जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं। इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया कहता है जी ये दिस इज बेसिकली डे ऑफ आवर प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है जी, हम अपनी प्राइड दिखा रहे हैं, हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दे कॉल कि जी हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, किसी भी मामलात के अंदर मुकाबला नहीं है। लेकिन आप खास तौर पे अगर रिपब्लिक डे के हवाले से आप बात करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें पाकिस्तान का कल्चर जो है नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को बॉलीवुड के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर, उस तरह हम नहीं करते। ठीक है, बात ये है कि इंडिया जारी बात है अपना बहुत सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, और सारे का सारा दे आर कॉलिंग इट मेड इन इंडिया है, जारी बात। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है, और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए, हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। अब कभी एक मिनट के लिए ये जरूर सोचा करें, आंखें बंद करके, हिस्टोरियन क्या लिखेंगे फ्यूचर में कि ये कैसे कंट्री एक बनाया गया था, किस तरह लोगों ने 76 साल उसको जस्टिफाई किया, किस तरह अपनी ही मादरे मिल्लत को झंझोड़ के लूटते रहे, उसके कपड़े फाड़ते रहे, उसका गोश्त खाते रहे। कि जिस तरह को उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमसे कोई 100 टाइम्स स्ट्रांग है, ठीक है, दुनिया की मतलब फोर्थ वो बिगेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं 2025 के अंदर, और थर्ड बनने जा रहे हैं 27 के अंदर आफ्टर बीटिंग जापान एंड जर्मनी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह अगर आप बात करें तो फिर पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं। दोस्तों, भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और इस मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ मैक्रोन भी नजर आए, और वहां पे भारत ने किसी कश्मीरी ने भी इंडिया का 28 राज्यों की अपनी झांकियां निकाली, और कई सारे मंत्रालय की भी झांकियां निकली, जो देख करके पूरी दुनिया दंग रह गई। बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन हुआ, और वहीं से भारत ने परेड निकाली, जिस परेड को देख के पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के पास इतना हथियार और इतनी शक्ति है आज की डेट में, कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें पहले करता आया है अब वैसा करने की सोच भी नहीं सकता। और अगर अब पाकिस्तान वैसा कुछ सोचता है तो पाकिस्तान को उड़ाने में इंडिया को टाइम नहीं लगेगा। और ये एक ऐसा अवसर होता है जब भारत अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, और शक्ति प्रदर्शन किया भारत ने, झांकियाँ निकाली गई, परेड निकाली गई, चाहे वो उसके बाद में एयरफोर्स ने भी अपना कर्तव्य दिखाया। ये सब जब हो रहा था तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे थे। तो जब पाकिस्तान के मीडिया ने ये सब देखा तो उनमें एक अजीब सा जो है पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई, और पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर बातें करने लगा। हालांकि ये जितना भी शक्ति प्रदर्शन भारत ने किया है, भारत सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें रखता है। अटैक कभी भारत ने किसी देश के ऊपर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगता है कि भारत शायद अटैक न कर दे। तो आइए इसी के ऊपर देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। बात कर रहे हैं कि जी हम पूरे का पूरा जो अपना मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाएंगे, और पूरी की पूरी जो रिपब्लिक डे की परेड है दैट इज बेसिकली दिखाई जाएगी। उसमें आप वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाएंगे, या कॉस्ट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी दिखाएंगे, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दिखाएंगे, ठीक है जी। फिर जनाब पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स वो भी दिखाए जाएंगे। आपको पता है कि ये जो है पिनाका जो है दिस इज द मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ये इंडिया ने प्रोड्यूस की है, और ये बेसिकली जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने ये इसको किया। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इफ़ वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को हम बता सकें कि आप यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम अस, आप हमसे ये चीज़ें लें, हम अब इस काबिल हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर शोइंग। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो सारी की सारी अपनी जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है उसको भी दिखाएंगे। इसका मतलब है क्या? दिस इज अ क्वेश्चन बाय द वे, विल इंडिया डिस्प्ले S-400 एज वेल, और के S-400 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर,
ठीक है जी। इसके साथ साथ एक मोबाइल ऑटोमेटेड सर्वेलेंस सिस्टम है। बेसिकली वो कहते हैं कि तमाम जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं उससे इनपुट आके उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है मोबाइल ऑटोमेटेड सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर। सो इंडिया इस सबको डिस्प्ले करना चाह रहा है। और डिस्प्ले, अच्छा इंडिया ये क्यों डिस्प्ले करना चाह रहा है, ये क्यों होता है? पाकिस्तान भी ये करता है 23 मार्च को, हम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों करने जा रहा है इंडिया, इसको क्यों करने जा रहा है? देखिए इंडिया बेसिकली जिस चीज को पिच कर रहा है दैट इज के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ठीक है। हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा, दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। सो ये बेसिकली इंडिया का एक ड्रीम है कि वी वांट टू एक्सपोर्ट। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड जो है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी सुना है कि इस परेड का हिस्सा होने जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि जो आर्मी टैंक्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भले T-90 हो, BMP-2 हो, BMP-3 हो, लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हो, फिर देन इंडिया के पास एक और भी है, ऑल टेरेन व्हीकल्स भी हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, सहराओं में, समंदरों में, हर जगह में, ठीक है जी। वो भी होंगे, क्योंकि देखें इंडिया का ये है कि इंडिया इज अ कंट्री which may have to fight a war in every kind of a terrain. If they fight with Pakistan, तो maybe अगर राजस्थान के सहराओं में लड़ना पड़ जाए, अगर वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं तो हो सकता है कश्मीर में लड़ना पड़ जाए, अगर वो सियालकोट में लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ तो हो सकता है उनको जमीनी एरिया में लड़ना पड़ जाए, फ्लैट लैंड एरिया में लड़ना पड़ जाए। अगर वो चाइना के साथ बना दिया, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़, लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे, अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये यौम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक बनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे, उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है। और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज वगैरह दिखाए नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्ल्यू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलोचिस्तान का, पंजाब का, और ज्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज्यादा दिखाई जाती थी, और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। और उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है ना सड़क पे ले गए, और इनको परेड करता है, इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी, ठीक है। वो अब वहां से भी शिफ्ट होगी, अब और भी पीछे आ गई है, ठीक है। अब इनके पास तो देखें जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं, इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। हाँ, एक ज़ियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, पज्जे के पाए अच्छे हैं, ठीक है। इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है। और इन पॉलिटिक्स को
नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर इंडिया की बात करें 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुंचते हैं वहाँ पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज्यादातर इंडिया जो है वो अपनी आजादी वाले दिन में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं अपनी आवाम के लिए। तो आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा है कितनी डाउन है। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी बताइए तो कि चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। समझ आई है बात की? ठीक है, अगर इधर हमारे हुक्मरान ही जो है वो टेक्नोलॉजी और वगैरह आसाशें जो हैं वो नहीं आने देंगे तो अवाम जो भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे चला गया क्योंकि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी। कैसे देते? वो दे आप देख ले। पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सिलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये इंडिया साइड कश्मीर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। जो है आजादी मनाई गई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था। तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी? एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन, some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan, but some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan. मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों और उन लोगों को भाई एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, और मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उन्हें सूरतल कौसर पढ़ने की तरजीह करो। ठीक है, हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नजरिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वजीर आजम होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं।
वो भी जो है शलवार कमीज पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वजीर आजम इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने इस चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम मायशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 70 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता? देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हो गई। हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। आज क्या मैं पाकिस्तान के वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। उसके वजह यह है मेरे पास साइकिल नहीं है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। आपने जितनी सरकारी असाइशों पे लाइटें लगा दी है ना, वो मेरे बच्चों की जो तालीम पर लगा दो। आप बहुत बड़ी लीडर हो, ठीक है, मेरा म्यारी मैसेज आप तक जाएगा। मैं एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आजाद हो और वो मेरे जैसे सिचुएशन से ना गुजरे, तो खुदाया एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका का शगर। और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का, कौन सा पेट का? जितने भी सरकारी चैनल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। एक देहाती ग्रेजुएट आदमी को पीटीवी में काम करने की इजाजत दो। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मुझे धिक्के मारकर निकाल देना। सर, हम 78 सालों में हम भिखारी बने, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर आए, हमें लोग हमारे पासपोर्ट को बैन किया, हम जो है ग्रे लिस्ट में गए, टेररिज्म के नाम पर पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। इंडिया ने कितना कुछ हासिल किया 78 सालों में और पाकिस्तान ने क्या लिया? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। हालांकि हम बेकारी नहीं थे, हमारे आबाओ अजदाद दुनिया को देने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर बेकारियों को मुसल्लत किया गया। IMF को एक एजेंडे के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्योंकि हम दुनिया की इस्लामी पहली जो है वो न्यूक्लियर एटम ममलिकत हैं। हमारे पास जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी है। इस वजह से दुश्मन को ये खटकता था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये कहीं हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो जाए। हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत किए गए जिन्होंने हमसे हमारे बाहर से कर्जे लिए। मुझे बताइए, आज जो कई 100 अरब रुपए का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है बगैर सूद के, क्या वो आपने लिया या मैंने लिया? क्या हमारे खानदान ने कोई कर्जा लिया सूद का? हमने नहीं लिया। हमारे हुक्मरानों ने, जो गरीब खानदान के हुआ करते थे, कभी वो भट्टियों का काम करते थे, भट्टियों में लोहा पिघलाते थे, आज उनकी लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां, दुनिया के अंदर उनकी जो है वो अयाशियां होती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं बरमला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अकेले के नहीं, पाकिस्तान के तमाम बेरोजगार ग्रेजुएट गरीब लोगों पे रहम करो, बिजली की कीमत को कम करो, आटे की कीमत को सस्ता करो, फिर मैं मानूं। और अब आप लाइव देख रहे हैं। और आखिर में क्या मैं पाकिस्तान के वक्त के लिए मैसेज दे रहा हूं
कि तू टीवी पे बैठकर बोलने वाला मेरे म्यारी मैसेज को सुने। पाकिस्तान उस दिन बना था जिस दिन बर्रे आज़म एशिया में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। अब सुनो पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान की तारीख जोरों पर थी, मैं रट्टे नहीं लगा के आया, मैंने अपने सिलेबस से पढ़ा है। पाकिस्तान की तारीख बनने की जोरों पे थी और गांधी ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना। जब वो 108 गाड़ियों के वफद के साथ आपी लखनऊ से निकला तो उसने क्या देखा कि एक 9 साल का बच्चा इतने बड़े गारे में पाकिस्तान की झंडी लगा रहा था। तो उसने उसी वक्त मिशन को कैंसिल किया कि अब पाकिस्तान को बनने से मैं कभी नहीं रोक सकता। अगर एक बच्चा उस वक्त का इतना म्यारी मैसेज दे सकता है तो तेरे और मेरे म्यारी बच्चे, तेरे और मेरे बच्चे इन आने वाली हुकूमतों को जो बारियां लेते हैं, चाहे किसकी भी बारी हो, मैं